हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन का जो वीडियो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में आज के दिन जो कैंडल हमें देखने को मिली है वो इस स्टॉक्स में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमारा पुराना वाला जो हाई लेवल था, जो लगभग हमारा 650 के आसपास का था, स्टोक्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था और स्टोक्स ने यहाँ पे 3 दिनों की बहुत बड़ी फाइट करने के बाद स्टोक्स में गिरावट दिखाई। फिर स्टोक्स जब ऊपर की तरफ गया, फिर से स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बना के ये डिसाइड किया कि स्टॉक फिर से नीचे जाएगा और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया। फिर स्टोक्स ने जो लो बनाया वो हमारा बना 538 का। फिर जब स्टोक्स ऊपर की तरफ गया, फिर से स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दी। अब इस स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टोक्स का हाई ऊपर था, फिर स्टोक्स का हाई नीचे बना, फिर स्टोक्स का हाई और नीचे बना, फिर स्टोक्स का हाई और नीचे बना और फिर स्टोक्स का हाई और नीचे बना। तो ये जितने भी लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला लेवल अगर आप देखेंगे तो इस स्टोक्स का 583 583 का है और 590 का है। दूसरा टारगेट आपका इस कैंडल के हाई का रखना है 601 602 का और तीसरा टारगेट आपको इस कैंडल का है 626 का रखना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने जो लो बनाया है इसके ऊपर ये आज के दिन जो लो बनाया ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि 2 दिनों के लो की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक लो तोड़ते हुए आया, पर कैंडल हमारी क्रीम बनी हुई है। तो अगर आज का जो लो बना है ये फिर से टूटता है तो हमें इंतजार करना है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 542 और फिर आपका 530 का 31 का देखने को मिलेगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट का लो है और अगर स्टॉक्स इस लो को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल नीचे के दिखाई देंगे, जो लगभग हमारा यहाँ पे 430 के आसपास का है। फिर हमें वही रेड कैंडल को देखना होगा और स्टॉक्स को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है। तो ये जो लो बना है इसके ऊपर यहाँ पर इस लो को मेंटेन करेगा और स्टॉक इसके हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। टारगेट आपको वही रखना है जो मैंने अभी बताया है। पहला टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 583 का, दूसरा टारगेट इस कैंडल का है 590 का, फिर आप देखिएगा 60 के आसपास का, 600 का, फिर आपका टारगेट इस कैंडल का है 626 का। तो ये टारगेट आपको लेकर के चलना है। पर यहाँ पर इस बात का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अगर आप इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रही होगी और वो है रेजिस्टेंस की लाइन, जो स्टॉक्स में प्रॉपर फॉलो होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको एक तो ये लाइन का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको यहाँ पर अगर आप नीचे भी अगर इसी तरह की लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये भी आपके कहीं ना कहीं काम आते हुए दिखाई देगी। तो ये इस तरह से लाइन आपकी एक तो काम आएगी। तो ये लाइन जब तक स्टॉक्स में ऊपर की तरफ काम आएगी तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि स्टॉक्स रिजेक्ट होकर के नीचे नहीं चला जाए। अदरवाइज स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर रिजेक्ट होकर के बार बार नीचे की तरफ आ रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स हमारा इस लो को भी तोड़ सकता है, 514 के लेवल को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात ये भी रखना है कि स्टॉक्स में नीचे की तरफ आप देखिएगा वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है, और जितने भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है वो अधिकतर सेलिंग प्रेशर से दिखाई दे रही है। तो सेलिंग स्टॉक्स में अभी फिलहाल दिखाई दे रही है पर वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक स्टॉक्स की डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी स्टॉक्स नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हमारा पहला टारगेट यहीं पे रहने वाला है 600 के आसपास का। तो ये टारगेट आप लेकर के चलिएगा। अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 626 का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।